अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। कल थोड़ा सा इशू बन गया। जो मैंने वो बनाया था, कभी बनाया नहीं ना ये जो चैनल है, तो ये चैनल बनाया तो वो जो ना उसका तो हमें वो कोड ही नहीं याद था। फिर दोबारा से उसको किया, इतने लोगों ने वो किया हुआ था आप लोगों ने, तो वो बस फिर टेंशन में रात को बेटे के नाम बनाया है मैंने। तो अब इंशाल्लाह ताला आपको मैं जो भी है वो अपडेट देती रहूँगी अपनी कहानी, जैसे बचपन गुज़रा। तो वो मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था, मेरा ख्याल है कि वो मिस हो गया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं खानगा डोगरा में पैदा हुई थी। तो बहुत हम लोग गरीब लोग थे, ठीक है, गरीब लोग थे, बस इतना भी नहीं, खाते पीते थे। तो लेकिन माँ बाप की गलत फ़ैसलों की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। अगर वालिदैन अच्छा फ़ैसला करते तो आज मैं मुजरम ना होती, आज मैं कभी भी कोई ऐसा काम ना करती, ठीक है। मैंने बहुत सी मेहनत की है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे भाई की पहले परचून की दुकान, ये जो करियाने की दुकान थी, तो उसमें मेरा भाई ये नोटों के हार होते हैं तो ये मैं बनाती थी और वो फिर दुकान पे बेचते थे। ये मैंने बहुत मेहनत की है। 9-10 साल की उम्र में मैंने बहुत अपने भाइयों के साथ काम किया। फिर उन्होंने वो लगा लिया अपना, क्या इसका नाम है, ये मशीन थी, खराद था, तो उस पर ना वो कोन नाट एक्सल बनाते थे। तो उनके साथ जैसे वो मेरे 2 भाई थे, तो ऐसे ही मैं भी उनके साथ लड़कों की तरह ही काम करती थी। घर में खराद लगाया हुआ था, पहले उस पर वो एक्सल को बांध के तो उसकी मैं टक्कर उतारती थी साइड से। फिर उसके बाद एक सेकंड चक्का होता था, उसमें मैं उसको बांध के उस एक्सल को, तो फिर इधर से वो ऐसे चला के मैं उस पर चूड़ी डालती थी। फिर उसके बाद कोन और नट भी बनते थे, हमारे जो भाई बनाते थे। तो उसमें छोटे छोटे से अपना वो मशीन होती थी जिनमें मैं वो एक मूस होता था, मूस के अंदर मैं रख के वो कोन और फिर ऐसे करती थी और वो फिर चूड़ी पड़ जाती थी। ऐसे ही मैं नट को करती थी, चूड़ी मूस के आगे डाल के, तो मैं नट को चूड़ी डालती थी। फिर ऐसे करके मैं अपने भाइयों का बहुत साथ देती थी, क्योंकि हम लोग इतने खाते पीते नहीं थे। और फिर उसके बाद मैं अपना वो सारा काम जो था वो मेरे ऊपर ही था, मैं और मेरे अब्बू। फिर वो सारे जो नट होते थे, कोन होती थी, एक्सल होती थी, उनको फिर मैं चढ़ाती थी, बनाती थी। जैसे पहले कोन, पहले नट डाला, फिर को एक वाशर सी डाली, फिर मैं उसमें कोन डालती थी, फिर वो कंप्लीट हो जाता था। तो फिर मेरे अब्बू ने कहीं से वो कलर का पूछा हुआ था, फिर मैं 2 सरिये ऐसे सीधे रख के उसके ऊपर मैं ये ऐसे लगा लगा के कोन को, वो पूरा जो एक्सल तैयार हो जाता था उसको मैं कलर करके रख देती थी। जब वो सूख जाता था फिर मैं एक ऐसे स्टिकर होते थे वो मैं लगाती थी। उसके बाद मैं वो जो एक्सल थे उनका डब्बा स्टेपलर से बनाती थी, स्टेपलर से बना के उसमें मैं 12 एक्सल रख के डब्बे को पैक करके फिर अपने भाई को, मैं और मेरे अब्बू काम करते थे, और फिर मेरा भाई जगह जगह मुख्तलिफ़ शहरों में उसकी सेल करने जाता था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं सीधी सादी लड़की थी, घर में अपने बहन भाइयों के साथ काम करती थी। और बस बदकिस्मती ये हुई कि अब्बू कराची चले गए, बड़ी बहन की शादी थी, वो वहाँ पे अब्बू ने कोई पुर्जा लेना था, कोई डाई लेनी थी, तो डाई वो सेठ यकूब के पास चले गए। सेठ यकूब ने बता दिया, भाई आप कहाँ से आए हैं? अब्बू जी ने बताया कि मैं खानगा डोगरा से आया हूँ और हमारे बेटे का छोटा सा ये काम है। तो उसने कहा कि ये काम तो मैं आपको इतनी तरक्की दूंगा, इतनी तरक्की दूंगा, पर मेरा एक मसला आपने भी हल करना है। तो अब्बू जी ने उससे पूछा, अब्बू को तो उन्होंने अब्बू की बड़ी खिदमत की, बड़े सब्ज़ बाग दिखाए, अब्बू उनकी बातों में आ गए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी, सो हो गई। अब अब्बू ने, उस वक्त 12 साल की थी मैं, अब्बू ने कहा ऐसे मेरी बेटी है, मैं आपके साथ उसकी शादी कर देता हूँ, उसको बस औलाद की ज़रूरत थी। तो अब्बू ने उससे वादा कर लिया। वो फिर खानगा डोगरा आया, उसने अपना वादा पूरा किया, यानी कि हम लोगों को खानगा डोगरा से वो वहाँ ले गया कराची। वो वाकई वहाँ का सेठ था, पीछे से वो गुजरात का था, कुंजा शहर का।
ठीक है। वहाँ से मुझे तो इतना पता नहीं, वहाँ जाके भी मैं कोन नट यही एक्सल यही चढ़ाती रही और पता ही नहीं चला कि इसी में क्या होना है मेरे साथ। और उसके बाद बस एक दिन अब्बू ने कहा, अम्मी ने कहा कि तुम्हारी शादी है। तो मैंने कहा शादी है तो ठीक है, होगी शादी। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, अब तो मैं बहुत तेज़ हूँ, उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने मुझे कपड़े शपड़े ला के दिए घर में, मैंने वो कपड़े भी पहने, मैंने जेवर भी पहना, मैंने टिक्का भी लगाया, मैंने सब कुछ ही किया खुद ही अकेली। ना कोई बहन था घर में, ना कोई भाई था, ना कोई भी था, मैं अकेली थी। अम्मी अब्बू ने मशवरा किया कि चलते हैं, छोटा भाई रफ़ी साहिवाल में उसका रिश्ते के लिए गए थे। वो नॉर्मल तरीके से मेरे माँ बाप शादी करते थे, तो उन्होंने वहाँ गए। तो बाद में वो जो खैर से पहले से तो वो एक दिन आया था तो मुझसे निकाह फार्म पे साइन करवा लिया था। मुझे इतना नहीं था पता आगे क्या होना है। वो आया जी, आके दरवाज़ा खटखटाया उसने। मैं अकेली थी घर में, कोई भी नहीं था, अम्मी अब्बू साहिवाल गए हुए थे। तो वो आके मेरे साथ बदतमीज़ी करने लग गया। तो मैंने शोर किया तो मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ला इकट्ठा हुआ तो उन्होंने कहा ये तो मेरी बीवी है। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो ना कोई ऐसा हुआ कुछ। बहरहाल बहुत शोर हुआ कारखाने से, जो उसने कारखाना बना के दिया था मेरे भाई को, वहाँ से मेरे भाई को बुलाया गया। और भाई आया तो उसने मुझे 2-3 चांटे मारी और कहा कि तुमने ये क्या किया, मोहल्ले में क्यों हमारी इतनी बदनामी कर दी है। और मुझे कुछ पता होता इतना ज़्यादा तो मैं इतना शोर ही ना करती, रोती ना। बस उस शख्स के साथ उसकी बात मेरे दिल को लग गई। उसने कहा कि इसके जो भाई हैं, ये कारखाना मैंने इसके लिए ही बना के दिया है, ठीक है, और इसके नखरे ही बड़े हैं। मैंने इसके माँ बाप को काम के लिए इतने पैसे दिए हैं। और फिर जैसे उस वक्त तो वो चला गया। फिर जब वो आता था, कभी मैं वाशरूम में, शादी सी थी, इतनी तेज़ रात तो थी नहीं, जैसे उसकी गाड़ी की आवाज़ आई, गाड़ी वाशरूम चली गई, वाशरूम जाके अंदर से कुंडी लगा ली। कभी एक घर में आम का दरख्त था, उस पर चढ़ जाती थी, ठीक है। ऐसे भाई लोग और अम्मी अब्बू सब मेरे दुश्मन बन गए कि ये मैं क्यों नहीं उसके साथ रहती। तो ऐसे फिर उसकी बीवी को भी पता चला, तो बीवी ने जो है ना वो बस बड़ा इशू उठाया। वो भी पावरफुल थी, मैं तो सादा सी थी, मुझे तो पता नहीं। मैं तो शुक्र किया वो लड़की वो मुझे मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम इससे तलाक ले लो, नहीं तो मुझसे बुरा नहीं होगा। मैंने भी कह दिया मैंने तलाक लेनी है, बस रहना ही नहीं है, बस तलाक हो गई, ठीक है। घर वाले अच्छा सलूक नहीं करते थे, अम्मी तो बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करती है, तो सकी माँ थी लेकिन बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करती थी। 2 भाभियाँ थी, वो अपने अपने कमरे में रहती थी, मैं साथ में एक गली सी थी उसमें थी। वो जैसे अम्मी इधर उधर जाती तो वो चारपाई को धक्का दे देती कि ये तू पता नहीं कहाँ जाएगी, क्योंकि तूने हमारी इज़्ज़त को उछाला है, जैसे हमने फ़ैसला किया वो तुमने नहीं किया, यही मेरा कसूर था। तो इसलिए मैंने अपनी कहानी का अनवान भी यही रखा है कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मैं आपको अपनी कहानी बताती रहूँगी, तो आप मुझे बताएं कि मेरा कसूर क्या है कि मेरी छोटी सी उम्र में शादी कर दी। क्या मैं अपने माँ बाप के साथ घर में काम नहीं करवाती थी? क्या कसूर था मेरा? क्यों मेरे वालिदैन ने मेरे लिए ऐसा फ़ैसला किया? आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत टेंशन में हूँ, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप मुझे लाइक करेंगे तो मैं आपको नहीं पता कि मैं किस तरह से अपना ज़िंदगी गुजार रही हूँ, आगे जाके मैं आपको बताऊँगी।